दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि भाग 2 पर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भाग 1 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जिसमें हमने संधि की अवधारणा पर चर्चा की थी। संधि आपकी कक्षाओं के अलावा आप जिस भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को देना चाहते हैं या दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए आप इसे अच्छी तरह से समझिए और इसका गहन अध्ययन कीजिए, आपको हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। संधि में दीर्घ संधि की हम बात करते हैं। उसके बाद गुण संधि के उदाहरण हम देखेंगे, गुण संधि को जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए दीर्घ संधि को हम जानेंगे कि दीर्घ संधि है क्या। ठीक है, इसके लिए परिभाषित रूप में आप देख सकते हैं हर्ष या दीर्घ। ठीक है, हर्ष व दीर्घ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर क्या क्या बनना चाहिए? आ, ई, उ और ये बड़ी री है। ठीक है, बड़ी री हो जाते हैं तो वह किस प्रकार की संधि का उदाहरण होगा? दीर्घ संधि। ठीक है, या हम इसको दीर्घ संधि कह सकते हैं। ठीक है ना। उदाहरण देखिए, जैसे छोटा आ मिलकर के क्या बना? बड़ा आ बन सकता है। ठीक है, हमने इसके पूर्व वीडियो में इसकी बात हमने देखी थी, वहाँ पर जिक्र किया था। ठीक है, जैसे धर्म, तो धर्म, धन, अर्थ, तो धर्म में आ है और अर्थ में भी आ है, दोनों मिलाकर के क्या बन गए? धर्मार्थ। मतलब किस प्रकार का निर्माण हो गया? किस प्रकार के स्वर का निर्माण हो गया? आ स्वर का। ठीक है, इसी तरह हर्ष और दीर्घ, अ और बड़ा आ मिलके क्या बना? आ बना। तो जैसे देव, धनालय, तो देव में छोटा आ है, आलय में बड़ा आ है, तो क्या बन गया? देवालय। यहाँ पर भी बड़ा आ का निर्माण हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए दीर्घ हर्ष है ना, बड़ा आ छोटा आ मिलकर के क्या बना? बड़ा आ बना। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा, तो यहाँ बड़ा आ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अर्थी छोटा आ, तो परीक्षार्थी बन गया। यहाँ पर भी क्या बना? बड़ा आ। ठीक है, इसी तरह आ प्लस आ, तो बड़ा आ। ठीक है, तो महाधनात्मा, यहाँ पर आ और यहाँ पर भी क्या है? आ, तो दोनों मिलकर के क्या बना? आ बना। ठीक है, तो महात्मा हो गया। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं उदाहरणों के माध्यम से। ठीक है ना। अगला देखिए, इसी तरह से ई प्लस ई, तो बड़ी ई है ना, तो रवि छोटी ई, और इंद्र, यहाँ पर भी छोटी ई है, दोनों मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी तरह ई प्लस ई, तो गिरी है ना, और इस, तो क्या हो गया? गिरीश, बड़ी ई। ठीक है, इसी तरह बड़ी ई छोटी ई है ना, तो क्या बना? बड़ी ई, तो मही, धन इंद्र बराबर क्या हुआ? महेंद्र। इस तरह के शब्द हम बना सकते हैं। ई प्लस ई से बड़ी ई, रजनी धन ई, तो क्या हो गया? रजनी धन ईस बराबर क्या हो गया? रजनीश। ठीक है ना, तो बड़ी ई का निर्माण हुआ। इसी तरह ऊ छोटा ऊ मिलकर के क्या बनते हैं? बड़ा ऊ है ना, तो भानु धनुदय बराबर क्या हो गया? भानुदय। आगे देखिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनते हैं। ठीक है, तो सिंधु और ऊर्मी, तो सिंधुर्मी। ठीक है, इसी तरह बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ है ना, तो वधु धनुत्सव, वधुत्सव है ना। फिर बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ मिलकर के दीर्घ का निर्माण करते हैं, तो वधु धन उर्मी क्या हो गया? वधुर्मी। ठीक है ना। फिर छोटी री और ये छोटी री मिलकर के ये बड़ी री है ना,
तो क्या बन गया, मातृ धन ऋण, इसमें छोटी री और इसमें भी छोटी री, तो क्या हो गया, मातृण हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से आगे हम देखेंगे तो दीर्घ स्वर संधि में सभी जो शब्द हैं उनका निर्माण किस तरह का होगा, आपको ध्यान में रखना है, आ, ई, उ और बड़ी री के रूप में होना चाहिए। तो अगर इस तरह का आपको जो भी शब्द दिखें तो आपको समझना है या किस प्रकार की संधि का उदाहरण होगा, दीर्घ संधि। ठीक है। आगे देखिए गुण संधि, जिसको गुण स्वर संधि भी हम कह सकते हैं। ठीक है। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, हर्स्व या दीर्घ के पश्चात क्रमशः हर्स्व या दीर्घ होना चाहिए। ठीक है ना। तो दोनों को मिला करके किस प्रकार के स्वरों का निर्माण हो, आपको ध्यान में रखना है, ए, ओ और अर, यह छोटा रा है ना, अर में हलंत है मतलब छोटा आ है, रा है ना। ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बनना चाहिए। जैसे उदाहरण है यहाँ पर देखिए, आ धन ई मिला करके क्या बने, ए। पूर्व के वीडियो में मैंने इसको बताया है कि ए ओ आओ का निर्माण किस प्रकार से होता है ना। ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर। ठीक है। तो देखिए नर धन इंद्र क्या बन गया, नरेंद्र। ठीक है। इसी तरह देखिए आ धन ई बड़ी ई है ना, तो ए परम, यहाँ पर आ है और ई बड़ी ई है तो परमेश्वर, तो यहाँ पर ए का निर्माण हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से देखिए आ और ई मिल करके क्या बनेंगे, ए बनेंगे, ए बनेगा है ना। ठीक है। तो महा धनिष क्या हो गया, महेश, यहाँ पर आ है और ई। ठीक है। इस बड़ी ई है ना, क्या है, बड़ी ई है। ठीक है। तो क्या हो गया, महेश। ठीक। इसी तरह से देखिए आगे उदाहरण है, छोटा आ उ, तो क्या बनेगा, ओ है ना, जैसे पर। ठीक है। आ राम, रा में किस प्रकार का उच्चारण हो रहा है, आ, उपकार, उ है ना, उ, तो दोनों क्या बनेंगे, ओ, परोफ, ओ है ना, परोपकार। ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं। इसी तरह देखिए आ और उ मिलकर के क्या बना, ओ, तो जल धन उर्मी क्या बन गया, जलोर्मी। ठीक है। आ बड़ा आ, उ। ठीक है। तो ओ बना। इसका क्या, जैसे उदाहरण हम लेंगे महा, तो यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है, उदय, तो क्या हो गया, महोदय। ठीक है। आ धन उ, तो ओ है ना, तो महाधन उष्मा क्या हो जाएगा, महोष्मा, ओ का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। ठीक है। इस तरह से आगे देखिए अ धन री है ना, तो क्या बन गया, ये अर बनेगा है ना। जैसे देव, आ धन ऋषि, री, तो क्या हो गया, देवर्षि। ठीक है। अर का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। इसी तरह देखिए आ धन री बड़ा आ है ना, तो यहाँ पर अर हुआ। महा धन ऋषि क्या हो गया, महर्षि। ठीक है। अर का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर अर का उच्चारण हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके लिए जो उपरोक्त मैंने बताए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार, जैसे आ, ई, उ और री किसी शब्द में हमको उच्चारित समझ में आता है तो हमको समझना है कि वह दीर्घ का उदाहरण होगा। ठीक है। इसी तरह ए, ओ, अर यदि आपको उच्चारण में समझ में आता है तो आपको समझना है कि यह किस प्रकार का उदाहरण होगा, गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। ठीक है। दोस्तों मैंने वीडियो छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ मित्रों ने मुझे कहा था कि आप छोटी छोटी वीडियो बनाइए तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम इनको ये संधि को और भी वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। अगला जो हमारा भाग होगा 3, उसमें वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को हम पूर्ण करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और इसको आप शेयर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।